हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स जो प्रश्नावली हमारे पास 8.4 उसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमारे आएंगे इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ठीक है, क्वेश्चन इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अब आप ये देख लो किसमें सर्वसमीका लगेंगी। ठीक है, देखो सर्वसमीका कौन कौन सी यूज़ होंगी। एक तो हमारे पास ये है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, एक है हमारे पास सर्वसमीका कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। सबसे पहले हम इनको सर्वसमीका को एक साइड हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्वसमीका है हमारे पास, सर्वसमीका पहले वाली कौन सी है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक। दूसरी हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। थर्ड वाली हमारे पास कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, हमारे पास ये मतलब कि आप कोस स्क्वायर निकालना है तो साइन स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, साइन स्क्वायर निकालना है तो कोस स्क्वायर को इस साइड ले जाओ। हमें एक चाहिए तो टेंजेंट स्क्वायर इस साइड लेके आ जाओ, हमें यहाँ पे कोट स्क्वायर चाहिए तो एक को इस साइड ले जाओ। ठीक है, ये आप कर लेना। इसमें मतलब कि एक इसमें से सर्वसमीका में से तीन तीन सूत्र बनेंगे, इसमें से तीन, इसमें से भी तीन, इसमें से भी तीन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। अब इसके क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8.4 में। ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ पहला, जो कि एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, 2-3 नंबर में क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, ये अब देखो क्वेश्चन एक में क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सीकेंट ए और टेंजेंट ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो हमारे पास साइन ए है, सीकेंट ए है और टेंजेंट ए है, इन तीनों को कोट ए के पदों में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब हम कर लेते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, इसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो हम देखो साइन ए है हमारे पास, साइन ए सीकेंट ए और क्या है कोट ए, किसके नहीं टेंजेंट ए है ना, ये टेंजेंट ए है, टेंजेंट ए किसके पदों में व्यक्त करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना। ठीक है, इन तीनों को 1 2 3 इन तीनों को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, कोट ए के। अब पहले को लेके चलते हैं साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक सूत्र होता है, जो हमारे पास साइन ए होता है वो 1 कोसिकेंट ए होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 1 कोसिकेंट ए होएगा। ठीक है, अब कोसिकेंट ए है, कोसिकेंट ए यहाँ से निकल जाएगा, तो कोसिकेंट चाहिए हमें, तो वर्ग है यहाँ पे, इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर है, ये हमें तो कोसिकेंट ए चाहिए, तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, एक को आगे लिखो पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोसिकेंट स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये रखना है 1 वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, यहीं तक छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि कोट ए के पदों में आ गया साइन ए। अब सीकेंट ए की बारी। ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लो, इसको सेकंड, सीकेंट ए को कोट ए के पदों के में व्यक्त करना है। ठीक है, देखो सीकेंट ये हमारे पास सर्वसमीका है। सीकेंट देखो यहाँ पे सीकेंट ए चाहिए हमें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम सीकेंट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो टेंजेंट, जो हमारे पास टेंजेंट ए होता है वो 1 कोट ए होता है। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र हैं, इनको आप देखते रहना और यहाँ पे लगाते जाना। अब देखो सीकेंट ए है हमारे पास,
टेंजेंट ए की जगह क्या रखना है, 1 प्लस 1/कोट स्क्वायर ए, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है, यहाँ पे वर्ग है ना, तो यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा टोटल, क्योंकि एक का वर्ग एक होता है, कोट स्क्वायर वर्ग आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है टेंजेंट ए। टेंजेंट ए को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, 1/कोट ए। इसका तो सिंपल ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, देखो, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कर लोगे। ये भी सीक्रेट है के पदों में व्यक्त में काटना है, सर्व समीकरण लगा के हमें वो करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास पांचों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो कि एग्ज़ाम में आता ही है, थर्ड पार्ट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड पार्ट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और फिफ्थ पार्ट ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पार्ट। और उसके बाद है लास्ट हमारे पास नाइन्थ पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, 5 और थर्ड, जो हमारे पास 5 और थर्ड है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको हमेशा करके जाने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। अब हम देखो पांचों क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। देखो पांचों क्वेश्चन में क्या करना है हमें, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण है। ठीक है, हमें ये लेना है। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष ये है, दायां पक्ष ये है, मतलब बाएं पक्ष से हमें दायां पक्ष लेके आना होता है। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन होती है, जैसे कि ये जहाँ कोई भी सर्व समीकरण नहीं लगती है ना, जैसे, तो हम उसको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, कोसिकेंट को हम 1/साइन कर सकते हैं, कोट को हम क्या कर सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। देखो मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। देखो पहले पार्ट को लेके चलते हैं हम। सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग इक्वल टू किसके लेके मतलब किस इसके हमें इक्वल लेके आना है, 1 - कोस थीटा 1 + कोस थीटा। या तो आप इसको लेके चलो या इसके लेके चलो, एक को लेके चलना है, या बायां पक्ष को या दायां पक्ष को लेके चलो। मतलब बाएं पक्ष लेके चलोगे तो हमें ये निकालना है, जो दाएं पक्ष से लेके चलोगे तो हमें ये निकालना है। तो मैं इसका बायां पक्ष लेके चलता हूँ, और आप भी इसमें जो भी क्वेश्चन है पांचवें में बाएं पक्ष ही लेके सोल्व करना आप। ठीक है, देखो मैं बायां पक्ष लेता हूँ, आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इंग्लिश थोड़ी बहुत लिख देना, इसको बायां पक्ष लिखते हैं। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग। अब देखो यहाँ पे कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही हमारी, क्योंकि कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा की सर्व समीकरण नहीं है। ठीक है, पहले इसको यहाँ पे देखना है, साइन कोस होने चाहिए, तभी आप सर्व समीकरण लगा सकते हो। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही, सर्व समीकरण नहीं लग रही है, तो हम इसको साइन थीटा कोस थीटा में बदलेंगे। ठीक है, अब हमें इसको साइन थीटा और कोस थीटा में, देखो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसिकेंट थीटा होता है 1/साइन थीटा, ये है क्या। अब कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, या आप 1/टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हो। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें यूज़ होंगे। अब देखो कोसिकेंट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/साइन थीटा,
माइनस कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अपॉन कह रहा हूँ ना, तो ये बटे में है, ठीक है, और यहाँ पे इसका वर्ग है। अब देखो इसका एलसीएम क्या रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका एलसीएम ले लेंगे। ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा और इसका वर्ग है। जो नीचे सेम होता है ऊपर वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इसको हम अलग अलग कर देते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, एक सर्व समीकरण थी हमारे पास, क्योंकि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यहाँ हमारे पास एक है सर्व समीकरण है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर ए क्या होएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे रखते हैं हम। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग था और नीचे था हमारे पास 1 साइन स्क्वायर था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनाने के लिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस कोस थीटा का यहाँ पे वर्ग हो जाए। यहाँ पे हम थीटा लेके चले तो यहाँ पे ए नहीं लिखना है, यहाँ पे थीटा ही लेके चलना है, ठीक है हमें। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, ए प्लस बी 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 बार है तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं। 1 माइनस कोस थीटा एक बार, 1 माइनस कोस थीटा एक बार, और डिवाइड बाय क्या है हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये कट गया। तो ये क्या रह गया हमारे पास, जो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड है जो हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में क्या है, टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। यह हमारे पास इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या लेके चलना है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि बायां पक्ष। आप लिख लेना यहाँ पे, देखो बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिख लेना है, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब देखो ये भी साइन और कोस के उसमें पदों में नहीं है, तो इसको भी साइन और कोस के पदों में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको वही लाइन लिखनी है, यहाँ पर कोई भी सरल समीकरण नहीं लग रही है, तो हमें इसको साइन और कोस थीटा में बदलना होगा। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट और कोट है। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा टेंजेंट को उल्टा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये आपने इसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। अब यूज़ करेंगे टेंजेंट थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा है, कोट क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट है तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है
तो यहाँ पे 1, इसका एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे भी ऐसे ही। और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं ऊपर, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाय, देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा की 1 के गुणा करेंगे तो साइन थीटा, माइनस 1 के गुणा 7 कोस थीटा करेंगे तो कोस थीटा और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे भी ऐसे ही कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो जो हमारे पास ये होता है ये यहाँ पे जाता है और ये ऊपर जाता है, ये भी ऐसे, ये यहाँ पे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो साइन और साइन कितना होता है, यहाँ पे आगे देखो साइन साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आएगा कोस थीटा, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यह है क्या, प्लस अब क्या रह गया यहाँ पे इस साइड कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे देखो साइन थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखो इसको सेम बना लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, मतलब कि साइन आगे ले लेते हैं कोस थीटा पीछे, इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो सेम रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये चेंज हो जाएगा अंदर का, साइन थीटा आगे आ जाएगा कोस थीटा पीछे चले जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम है, तो देखो इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एलसीएम आएगा और एक ही आएंगे साइन और कोस, तो साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा के ऊपर करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, ये भी सेम है क्योंकि यहाँ पे साइन कट जाएगा ये और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा तो कोस थीटा रह जाएगा, कोस थीटा ऊपर गुण हो जाएगा तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। देखो यहाँ पे ए माइनस बी, इसके फॉर्मूले में थोड़ा देखो ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ए क्यूब का यहाँ पे लगाएंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यह गया, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है, और यहाँ पे है साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कट जाएगा, कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैंने क्या बताया था, सर्व समीकरण थी वो एक होती थी, यानी एक होती थी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सर्व समीकरण होती है जो हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होती है वो इक्वल टू 1 की होती है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे 1 लगा देंगे, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा और नीचे डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या होएगा हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास जो वहाँ पे था
यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि वो आ जाएगा 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस थीटा, आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा कोस थीटा। ये था हमारे पास, देख लेते हैं एक बार, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है यही है, ठीक है। अब एक के नीचे अलग लिख लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा के अलग नीचे लिख लेते हैं। तो देखो आगे क्या आएगा, 1 के नीचे अलग लिख लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इसके नीचे अलग लेते हैं साइन थीटा कोस थीटा, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 आ गया। और इसको देखो, जब हमारे पास पहले वाला है इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। देखो इसको हम अलग अलग लिखेंगे कैसे, 1 अपॉन साइन थीटा गुणा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सीकेंट थीटा। ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा होएगा कोसिकेंट थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा होएगा यहाँ पे सीकेंट थीटा। इनका हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट थीटा गुणा सीकेंट थीटा प्लस 1, और जो हमारे पास पीछे आंसर दे रखा है 1 प्लस जो यहाँ पे दे रखा है सीकेंट थीटा इंटू कोस थीटा। तो मतलब कि इसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है जो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, अब हम बात करते हैं 5वें में 5th पार्ट की, ठीक है। 5th पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इक्वल टू क्या दे रखा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमें दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों इसमें एक ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है आपको समझना होगा। यहाँ पे कोस और साइन दे रखा है और हमें क्या लेकर आना है कोसिकेंट और कोट। तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यहाँ पे हम इसको साइन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कोट, यहाँ पे बन जाएगा 1, तो और 1 अपॉन साइन कोसिकेंट, तो मतलब कि हमारा ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले अब तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड, मतलब कि बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ठीक है। बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष ले लेते हैं पहले, यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम अब इसमें यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए से भाग देने पर, अब इससे भाग देंगे तो देखो यहाँ पे क्या होएगा कोस, तो मतलब कि दोनों साइड नीचे भी ऊपर भी भाग देना है, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए, ऐसे देना है, प्लस 1 है यहाँ पे तो डिवाइड बाय साइन ए, आप पूरे के डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे आगे क्या है कोस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोस ए डिवाइड बाय साइन ए होता है वो हमारा क्या होता है कोट ए, 1 अपॉन साइन ए होएगा वो होएगा कोसिकेंट ए, ठीक है, और जो कि हमें इसकी ही ज़रूरत है। तो कोस अपॉन साइन ए क्या होएगा यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोट ए हो जाएगा ये, माइनस साइन से साइन कटेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कोसिकेंट ए,
डिवाइड बाय, ठीक है। नीचे कोस अपॉन साइन ए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। ये हमारा अब क्वेश्चन बन गया है। अब देखो यहाँ पे हम इसको माइनस ए को, अब देखो इसको थोड़ा सा हम सही तरह से लिख लेते हैं। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को हम आगे कर देते हैं, माइनस 1 को पीछे, ठीक है। और यहाँ पे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखो माइनस 1 की जगह हम क्या रखेंगे, हमारे पास एक सर्वसमीका थी, क्योंकि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये थी हमारे पास। अब यहाँ से हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे इसको रखोगे तब यहाँ 1 की जगह, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसका, कोट ए हम ऐसे ही रहने देते हैं प्लस कोसिकेंट ए ऐसे ही, माइनस 1 है। अब माइनस 1 की जगह हम क्या रखना, कोसिकेंट ए, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में रख देते हैं कोसिकेंट ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब डिवाइड में हमारे पास जो चल रहा है उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, एक आ गया, और एक आ जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ठीक है। ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद, और डिवाइड में जो चल रहा है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको ये थोड़ा क्वेश्चन वैसे लग रहा होगा क्योंकि बहुत हार्ड है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सूत्र पता होने चाहिए तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कोट ए प्लस कोसिकेंट, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से देखो कोट्स ए भी आ जाएगा, मतलब आगे पीछे है, कोट स्क्वायर प्लस कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, आगे पीछे, तो इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाएगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, बीच में प्लस, ये हमने कॉमन लिया, ठीक है। और आंध्र बचा, यहाँ पे एक आ जाएगा, एक माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारी चल रही थी ब्रैकेट, और नीचे डिवाइड में सेम ऐसे ही, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। अब इस माइनस को हम अंदर भेज देते हैं, तो देखो अंदर भेजोगे तो ये माइनस का कोसिकेंट हो जाए, कोसिकेंट ए हो जाएगा, और ये प्लस को हो जाएगा कोट ए, और नीचे भी देखो कोट ए प्लस का है, प्लस 1 है माइनस कोसिकेंट है, इसको हम एडजस्ट करके ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे आने का नहीं, तो देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे था हमारे पास कोट ए, ठीक है। देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। इसको हम सही तरह से लिख लेते हैं जैसे नीचे है। यहाँ पे देखो पहले तो अंदर भेज दोगे तो ये 1 माइनस कोसिकेंट ए हो जाएगा, और प्लस का कोट ए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, और डिवाइड में हमारा जो चल रहा है उसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा था, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ये देखो सेम है ऊपर नीचे, 1 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, कोट ए प्लस का है, और माइनस कोसिकेंट ए माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस का है। तो ये जो हमारे पास ये है, ये हमारा कट जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या रहेगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। और जो हमारे पास यही हमने इसमें निकालना था, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक लास्ट पार्ट का इस वीडियो का, जो हमारे पास है 9th पार्ट, 5वें का 9th पार्ट। ठीक है, क्या उसमें कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, यहाँ पे सीकेंट ए माइनस कोस ए और इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कोट ए। ये हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दोनों पक्ष साथ साथ में लेके चलना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में जो कि दोनों पक्ष लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी सरल समीकरण नहीं लिख रही, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पर कोई भी सरल समीकरण नहीं लग रही है तो हमें इसको साइन थीटा कोस थीटा में बदलना होगा। ठीक है, बदलना होगा। अब हम देखो बदलेंगे। कोसिकेंट है, सबसे पहले कोसिकेंट ए क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये होता है। और दूसरा है हमारे पास सीकेंट, सीकेंट है क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, ये हो गया। अब यहाँ पे टेंजेंट और कोट मैंने बता रखा है, टेंजेंट होता है साइन अपॉन कोस ए, ये होता है कोस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, कोसिकेंट ए को, कोसिकेंट ए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सीकेंट है 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट ए है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला टाइप में है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1। अब इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसी इसका एलसीएम आ जाएगा कोस ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो इसको हम करते हैं, ध्यान से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन ए, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जो इसके साथ मल्टीप्लाई करता है साइन स्क्वायर ए आ जाएगा पहला, गुणा यहाँ पे आ जाएगा कोस ए, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी ऐसी। ठीक है, अब इक्वल टू 1 अपॉन इसका कोस ए और साइन ए एलसीएम आ जाएगा, कोस ए साइन ए एलसीएम आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे एक और सरल समीकरण लग रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सरल समीकरण एक और लगेगी। देखो यहाँ पे मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो सरल समीकरण लगेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, यहाँ पे लग गई 1। अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब कि कोस स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, मतलब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए रख देंगे। और हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रखना है तो क्या हो जाएगा 1 इस कोस स्क्वायर को साइड में देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, जो हमारा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़। ठीक है, यहाँ पे हम रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए गुणा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए साइन ए
और एक आ जाएगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता एक होता है, ठीक है। उसके बाद कोस स्क्वायर ए गुणा में है, तो एक कोस से एक कोस कटा, साइन से एक साइन कटा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा कोस ए साइन ए, और इस साइड भी क्या है कोस ए साइन ए। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, जो आपको पसंद आई है इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है बच्चों। आपको कोई भी वीडियो चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस वीडियो को जल्दी ही लेके आएंगे, ठीक है। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।